हेलो फ्रेंड्स, आज की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज की सबसे पहले बड़ी खबर, महिलाएं रात में कर सकेंगी काम। इधर श्रम संहिता के लागू होने का इंतजार खत्म होने जा रहा है। पिछले 5 वर्षों से इसकी तैयारी चल रही है। नई सरकार के गठन के 3 महीने के भीतर ही लेबर कोड लागू हो सकता है। इसमें काम की परिस्थिति, भौगोलिक स्थिति और कुशलता की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम वेतन तय किए जाएंगे। महिलाएं देर रात तक औद्योगिक इकाइयों में काम कर सकेंगी। जानकारी के अनुसार नई सरकार के गठन होने के 3 महीने के भीतर ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी। साथ ही साथ इधर विमान में अब 12 साल तक के बच्चों को मां बाप के साथ ही सीट दिया जाएगा। इसके लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, संपत्ति जब्त करेगी पुलिस। इधर झारखंड में ड्रग्स माफियाओं पर अब नकेल कसने की तैयारी शुरू हो गई है। झारखंड पुलिस ने ड्रग्स माफिया पर कार्रवाई करने के लिए एक्शन प्लान बनाए हैं और इनकी अर्जित संपत्तियों को भी जब्त किया जाएगा। इसके साथ ही साथ इधर रांची रिम्स में बीते 6 महीने से बंद नेत्र प्रत्यारोपण की सुविधा अब फिर से शुरू हो जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से 5 वर्षों के लिए नेत्र प्रत्यारोपण की अनुमति प्रदान करते हुए रिम्स के आई डिपार्टमेंट को पत्र उपलब्ध करा दिया है। साथ ही साथ रांची विश्वविद्यालय प्रशासन ने 2 दिन पूर्व अपने सभी अंगीभूत और संबद्धता प्राप्त कॉलेजों को जारी नामांकन से संबंधित निर्देश मंगलवार को वापस ले लिया है। अब इंटर में नामांकन नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ही साथ इधर बताते चले कि बिरसा मुंडा हवाई अड्डा में 1 मई से नई व्यवस्था लागू होगा। 1 मई से विमानपत्तन पर प्रवेश से निकासी तक प्राइवेट वाहनों के लिए कुल 10 मिनट का समय निःशुल्क होगा। उसके बाद आपको चार्ज देना होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से फिर चढ़ेगा पारा। इधर राजधानी समेत झारखंड से बादल छटने के साथ ही गर्मी बढ़ने लगी है। राजधानी समेत झारखंड के अन्य भागों में अगले 4 दिनों तक अधिकतम तापमान 4 से लेकर 5 डिग्री तक बढ़ने की आशंका है। इससे झारखंड के अंदर कोल्हान, संथाल और उत्तरी छोटा नागपुर में कहीं कहीं फिर से हीट वेव चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कंबाइंड परीक्षा 28 को। इधर झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 28 अप्रैल को लिया जाएगा। परिषद इस परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड डाक से नहीं भेजेगा। आप सभी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी तरफ एमजीएम मेडिकल कॉलेज में एक बार फिर रैगिंग की घटना सामने आई है। एक सीनियर छात्र पर 2023 बैच के छात्र ने अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। साथ ही इधर सहायक आचार्य नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा 27 अप्रैल से आयोजित किए जाने पर पारा शिक्षकों ने आपत्ति जताई है। पारा शिक्षकों का कहना है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य के पदों पर नियुक्ति के लिए 27 अप्रैल से परीक्षा लेने की घोषणा किया है और इसमें शामिल होने वाले अधिकतम पारा शिक्षकों का लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशिक्षण चल रहा है। ऐसे में परीक्षा लेना उचित नहीं है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महिला मतदान कर्मियों को राहत है। इधर जमशेदपुर जिला प्रशासन का एक बड़ा समस्या निपट गया है। बताते चले कि महिला मतदान कर्मियों को शहरी बूथों पर ड्यूटी दी जाएगी। करीब 700 महिलाओं को ही मतदान कार्य में लगाया जाएगा। इसके साथ ही साथ इधर नक्सल प्रभावित इलाकों में शांतिपूर्वक चुनाव कराने के लिए झारखंड और उड़ीसा के सीमावर्ती क्षेत्र में फैले सरंडा, कोल्हान और पोड़ैयाहाट जंगल में सुरक्षा बलों के जवानों के द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन किया जा रहा है। झारखंड के सिंहभूम लोकसभा सीट पर आगामी 13 मई को वोट होने वाला है। इसके साथ ही साथ कोल्हान के होमगार्ड जवानों को चुनावी ड्यूटी में लगाया जाएगा। इसके लिए सभी जवानों को तलब किया गया है और उन्हें जिला मुख्यालय में रिपोर्ट करनी है। इसके लिए सूचना जारी की गई है। पुलिस मुख्यालय के आदेश पर यह कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही इधर रांची लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 25 अप्रैल है। पंजीकरण के लिए मतदाता सुविधा केंद्र के माध्यम से आवेदन या फिर अपने बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाएगा और मलेरिया के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 11 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। इधर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया है कि कल सिंहभूम में 4 और खुट्टी में 4, लोहरदगा में 7 और पलामू में 5 नॉमिनेशन फॉर्म खरीदे हैं। इसमें सिंहभूम से 3, खुट्टी से 2, लोहरदगा में 3 और पलामू में 3 प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन किया है। अब तक झारखंड में चौथे
चरण को लेकर के 21 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी जोबा मांझी ने मंगलवार को डीसी ऑफिस पहुंचकर सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल किया है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आरक्षण में कमी कर मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को खुले मंच से गारंटी दिया है। दलितों और पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण न कभी खत्म होगा और न ही धर्म के नाम पर इसे बांटने दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर 29 अप्रैल को गिरिडीह आएंगे कल्पना सोरेन। इधर झारखंड में चौथे चरण के चुनाव के लिए 26 अप्रैल को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन भी शुरू हो जाएगा। 29 अप्रैल को गिरिडीह के गांडे विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कल्पना सोरेन नामांकन पत्र दाखिल करेगी। इसकी तैयारी चल रही है। तरफ पलामू में रैली निकालकर कामेश्वर पैठा, अभय कुमार भुइयां और वृंदा राम ने कल पर्चा भरे हैं। वहीं उम्मीदवारों पर खरा उतरने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर हेमंत सोरेन की जमानत पर ईडी ने मांगा समय। इधर ईडी के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत में रांची के बड़गई अंचल के अंतर्गत करोड़ों एकड़ जमीन घोटाले के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर कल सुनवाई हुई। वहीं सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से जवाब देने के लिए फिर से समय की मांग की गई है। मामले में अगली सुनवाई 1 मई को होने जा रही है। इसके साथ ही इधर झारखंड हाईकोर्ट के खंडपीठ में मंगलवार को विधानसभा नियुक्ति में हुई गड़बड़ी की जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार और विधानसभा से दोनों आयोग की जांच रिपोर्ट पर अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी है। अगली सुनवाई 13 मई को होगी। इसके साथ ही इधर ड्रग्स माफिया पर लगाम लगाने की कवायद चल रही है। हर हाल में झारखंड में नशे के कारोबार पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही इधर सीसीएल के केंद्रीय अस्पताल गांधीनगर में 26 अप्रैल को हृदय रोग से संबंधित निःशुल्क चिकित्सकीय शिविर का आयोजन किया गया है। आप सभी इसका लाभ उठा सकते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग ने संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी का रिजल्ट सोमवार की देर शाम जारी कर दी गई है। इसमें 7,000 से अधिक अभ्यर्थी पास हुए हैं। वहीं मुख्य परीक्षा 22, 23 और 24 जून को हो सकती है। साथ ही अगली बड़ी खबर डमी प्रवेश पत्र में कर सकते हैं सुधार। इधर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डीएलएड परीक्षा वर्ष 2024 के लिए जमा किए गए ऑनलाइन फॉर्म का द्वितीय डमी प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। प्रवेश पत्र में त्रुटि सुधार 24 से लेकर 29 अप्रैल तक कर सकते हैं। दूसरी तरफ रांची विश्वविद्यालय में सेमेस्टर 1 के लिए परीक्षा पोर्टल खोलने की मांग को लेकर सोमवार को NISU कार्यकर्ताओं ने आरुषि बंदना के नेतृत्व में कुलपति का घेराव किए। दूसरी तरफ डीएवी पब्लिक स्कूल हेहेल में विश्व पृथ्वी दिवस के मौके पर शिक्षक और विद्यार्थियों ने पृथ्वी संरक्षण का संकल्प लिए हैं। साथ ही इधर एनटीए ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन सत्र 2 के लिए अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। के साथ ही अगली बड़ी खबर कांग्रेस के लिए अग्नि परीक्षा। इधर झारखंड के चुनावी समर में इस बार झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के साथ ही आधा दर्जन पूर्व मुख्यमंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर बना हुआ है। केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा खुट्टी से ताल ठोकते नजर आ रहे हैं, जबकि मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा भाजपा के टिकट पर सिंहभूम से चुनावी मैदान में है। वहीं जेल में बंद हेमंत सोरेन के लिए ये चुनाव परिणाम जनता जमानत की संजीवनी जैसा होगा, जिसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर मैट्रिक के टॉपरों को किया जा रहा सम्मानित। इधर झारखंड बोर्ड ने मैट्रिक के रिजल्ट घोषित कर दिए हैं। अब स्कूलवार मैट्रिक के टॉपरों को सम्मानित किया जा रहा है। इसके साथ ही इधर 8वीं तक के बच्चों को किताबें फ्री में दिया जाएगा। साथ ही इधर खरसवा में अब ई विद्या वाहिनी ऐप के जरिए स्कूलों की मॉनिटरिंग की जाएगी। दिशा निर्देश जारी हो गई है। इसके साथ ही कोल्हान विश्वविद्यालय में सत्र 2021 से लेकर 24 CBCS सिस्टम के तहत स्नातक 5
5वें सेमेस्टर की परीक्षा 16 मई से शुरू होने जा रही है। परीक्षा विभाग ने सोमवार को परीक्षा की तिथि जारी कर दिया है। इसके साथ ही इधर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि सिंहभूम समेत सभी 14 सीटें फिर से मोदी जीतेगी, इसको लेकर अपना आवाज बुलंद किए हैं। साथ ही इधर धनबाद लोकसभा से सरयू राय की पार्टी भाजपा से कृष्णा अग्रवाल उम्मीदवार हो सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सूरत में खिला पहला कमल। इधर गुजरात की सूरत लोकसभा सीट पर चुनाव का रिजल्ट आने से पहले ही भाजपा का कमल खिल गया है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड लोक सेवा आयोग ने सोमवार को झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस परीक्षा में 7000 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। वहीं 22 जून से मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन की नजर अब मंगलसूत्र पर। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की संपत्ति को लूटने को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझने वाली कांग्रेस की नजर अब महिलाओं के मंगलसूत्र पर है। अलीगढ़ पहुंचे मोदी ने सोमवार को कहा, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की नजर अब आपकी कमाई पर है और आपकी संपत्ति पर है। इसके साथ ही कांग्रेस ने सोमवार को निर्वाचन आयोग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिकायत की है और एक विशेष समुदाय को निशाना बनाने का आरोप लगाए हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूलों में ऑनलाइन क्लास शुरू कराने की मांग है। इधर झामुमो ने सरकार से स्कूलों में ऑनलाइन क्लास शुरू कराने की मांग की है। कहा है कि सिलेबस पूरा करने के साथ ही साथ बच्चों का स्वास्थ्य भी जरूरी है। इधर लोहरदगा लोकसभा सीट से चमरालिंडा ताल ठोकेंगे, नॉमिनेशन फॉर्म खरीद लिए हैं। उलगुल्ला न्याय महारैली विवादों में चला गया है। जेएमएम के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला है। वहीं रैली में मारपीट पर एफआईआर दर्ज भी की गई है। साथ ही इधर एनडीए प्रत्याशी गीता कोड़ा ने पर्चा भरा है। कहा, जोबा या चंपाई चुनाव लड़े, मोदी की गारंटी सब पर भारी पड़ेगी। साथ ही लोकसभा चुनाव में जीत की रणनीति बनाने में कांग्रेस जुट गई है। दूसरी तरफ झारखंड में पहले चरण का चुनाव 25 अप्रैल को है। बताते चले यहाँ कुल 4 चरणों में चुनाव होगा। इसके लिए सोमवार से भाजपा प्रत्याशियों ने नामांकन प्रक्रिया भी शुरू कर दिए हैं। सिंहभूम से वर्तमान सांसद गीता कोड़ा ने नामांकन दाखिल किया है। इसके साथ ही इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी रहे। वहीं खुट्टी सीट से अर्जुन मुंडा मंगलवार को नामांकन कराएंगे, यानी कि आज नामांकन करेंगे। इसके साथ ही इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह भी रहेंगे। वहीं पलामू और लोहरदगा से क्रमशः वीडी राम और समीर उरांव 24 अप्रैल को नामांकन करेंगे। साथ आप सभी को बता दें कि लोकसभा चुनाव के बीच बंगाल सरकार को तड़का झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सोमवार को बंगाल के स्कूल भर्ती घोटाले में 2016 की पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। इस दौरान रद्द होने से 25,753 कर्मियों की नौकरी रद्द हो गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर, राशन नहीं देने पर डीलर को बांधा। इधर गोड्डा जिले में गोड्डा सदर प्रखंड के अंतर्गत डीलर के द्वारा राशन नहीं देने पर ग्रामीणों ने डीलर को कल 6 घंटे तक पेड़ से बांध कर रखे। इसके साथ ही कांग्रेस ने राजस्थान के एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए भाषण को भड़काऊ और गैर कानूनी और संविधान की आत्मा के खिलाफ बताते हुए चुनाव आयोग से उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 11वीं में एडमिशन की दौर। इधर झारखंड बोर्ड की ओर से मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट जारी करने के साथ ही अब 11वीं में नामांकन को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। छात्र छात्राओं के साथ अभिभावक भी कॉलेज में नामांकन के लिए माथापेची करते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही इधर वोटर सूची में नाम जुड़वाने के लिए आपके पास 3 दिन ही बचा हुआ है। आप सभी नाम जुड़वा सकते हैं। 26 अप्रैल तक नाम जुड़वाने का मौका दिया गया। इसके साथ ही इधर नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी 27 अप्रैल को गिरिडीह के गांडे विधानसभा आने वाले हैं। इसके साथ ही इसको लेकर तैयारी चल रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर, ग्राहक सेवा केंद्र संचालक हड़ताल पर। इधर बैंक ऑफ इंडिया प्रबंधन के द्वारा मुख्य शाखा में खुले खातों से आधार कार्ड से लेन देन करने के प्रति लेन देन में 29 रुपये 50 पैसे सेवा शुल्क लगाए जाने के विरोध में बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक सेवा केंद्र प्रतिनिधि सोमवार से 3 दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं। दूसरी तरफ झारखंड धाम को अतिक्रमण मुक्त कराने
के लिए डीसी को पत्र लिखा गया है। इसके साथ ही इधर चुनाव को लेकर गिरिडीह के गांडे में वाहनों की धरपकड़ शुरू हो गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर 27 से शुरू होगी भर्ती परीक्षा। इधर झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा